जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने फसल और यह दंतोड़ित मुस्कान पाठ को पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छाया मत छूना, और इसके कवि जो हैं इनका नाम है गिरजा कुमार माथुर। तो चलिए आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को भी समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी समझेंगे। तो देखिए, छाया छाया का अर्थ समझते होंगे परछाई, लेकिन इस पाठ में छाया को परछाई से नहीं बल्कि हमारे अतीत से रिलेट किया गया है। इसी में हम लोग जानते हैं कि जो कवि हैं वो छाया को किस रूप में इस पाठ में बता रहे हैं। जो इसके कवि हैं उनका नाम है गिरजा कुमार माथुर। तो गिरजा कुमार माथुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। तो देखिए, गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो हुआ था ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में सन 1918 में हुआ था। ठीक है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में हुई थी। इनके पिताजी ने ही इन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल इत्यादि इन्हें पढ़ाया था। फिर उन्होंने 1938 में उन्होंने स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। फिर वे 1936 में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए और 1938 में उन्होंने बीए किया। इसके पश्चात 1941 ईस्वी में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए तथा वकालत की परीक्षा भी पास की। सन 1940 में उनका विवाह दिल्ली के कवयित्री शकुंत माथुर से हुआ। ठीक है। अब इनकी रचनाओं में हम लोग देखते हैं, जो इनकी काव्य रचनाएं हैं उसमें नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा इत्यादि शामिल है। 1998 ईस्वी में कविता संग्रह मैं वक्त के सामने के लिए इन्हें हिंदी साहित्य के अकादमी अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। ठीक है। तो देखिए, छाया इनके द्वारा हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में दिया गया है छाया मत छूना। जो कवि है इसमें बताते हैं छाया छाया अर्थात हम अपने पुरानी बिछड़ी यादों को याद नहीं करना चाहिए। छूने करते उन्हें याद नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम अपनी पुरानी यादों को, यदि भूली बिसरी यादों को याद करेंगे तो हमें वर्तमान में तकलीफ ही होगी, और ख़ासकर उस समय जब हमें वर्तमान में दुख हो रहा हो और हम पिछले पुराने सुख को याद करेंगे तो हमें वर्तमान में दुख ही होगा। इसमें जो कवि का मन है वो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो अपनी प्रेयसी या अपने धर्मपत्नी के बारे में सोच रहे होते हैं और पुरानी यादों के में खोए रहते हैं। और कवि ऐसा कहते हैं कि हमें पुरानी यादों को नहीं सोचना चाहिए, हमें अतीत के बातों, अतीत की यादों को नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जब हम उन्हें याद करते हैं, उन सुखद पलों को याद करते हैं कि कैसे हमने जो है भूत में जिया था, अच्छे से हमने उन क्षणों को बिताया था, तो हमें वर्तमान समय में दुख ही प्राप्त होता है। जैसे आप अपने से सोचो, जैसे आप अभी कक्षा 10वीं में हो और आप जो छठी या 5वीं की बातें सोचते हो कि उस समय हम लोग बचपन में थे, कितने ज़्यादा मस्ती करते थे, हमें उतना पढ़ाई भी नहीं करना होता था। और फिर उन यादों से आप जब वर्तमान में एकाएक वापस आते हो तो आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको हल्का सा दुख होता है कि अभी जो हम थोड़ा सा बड़े हो गए तो हम पर थोड़ा बोझ बढ़ गया। इसीलिए कभी कहा गया है कि हमें अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। क्योंकि जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, जो हमारे सामने अभी चल रही है, वही सत्य है। जो बीत चुका है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को, देखेंगे एक एक लाइन बाय लाइन। सबसे पहले कहा गया है छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब देखिए, इसमें कवि जो है वो पुराने अपने पलों को, अपने पुराने क्षणों को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें पुराने समय को याद नहीं करना चाहिए, पुराने क्षण को याद नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उससे हमारे मन का जो दुख है वो क्या हो जाता है, दुगना बढ़ जाता है, दुगना बढ़ जाता है और हम और भी दुखी हो जाते हैं। आगे कहा गया है, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अर्थात ये सारी जो यादें उनके सामने रंग बिरंगी, यहाँ पे सुधियाँ का अर्थ, सुरंग का अर्थ है रंग बिरंगी, सुधियाँ, सुधियाँ मतलब याद, अर्थात ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह क्या हो रही है, प्रकट हो रही है, जिसके साथ क्या है, सुगंध, सुगंध भी है। छवियों की चित्र गंधी गंध फैली मन भावनी, उनकी गंध भी है, उनकी सुगंध भी है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब यहाँ पे जो कवि हैं वो अपनी धर्मपत्नी के बारे में सोच रहे हैं और बोलते हैं तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यानी जो तन की सुगंध थी, जो उनके धर्मपत्नी थे, जब वे उनके बालों में फूल लगाते थे तो उनके बालों में जो फूल लगाते थे उनकी सुगंध है वो उनके हाथों में अभी भी बनी रही है, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है वो अभी उनके साथ नहीं है। वही कहते हैं कि अपने वो जो है अपने प्रिय के तन की सुगंध को महसूस करते हैं कि यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। फिर आगे कहा गया है, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, यानी जब हम जिस जीवित क्षण में जी रहे हैं और जब हम पुरानी यादों को याद करते तो क्या होता है, हमें और दुख होता है। उसका आगे कहा गया है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी भूल से भी, यदि हम भूल से भी उस पुरानी यादों को एक बार छू लेते हैं तो हम उसी में खोते जाते हैं। इसीलिए हमें पुरानी यादों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर जो अगला काव्यांश दिया गया है वो है, यश है या ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश है यानी कवि इसमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन काल में यश होता है, वैभव, वैभव यानी धन दौलत होता है, मान होता है, मान सम्मान होता है, और है ना शर्माया, लेकिन इसके पहले हम क्या खोते हैं, जितना ही दौड़ा उतना ही भरमाया। यह हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति, मान सम्मान इत्यादि के पीछे भागते रहते हैं और क्या होता है, खुद को एक बड़ा ही मशहूर मान लगता है कि हमने इतनी ख्याति प्राप्त किया, इतना धन प्राप्त कर लिया, इतना यश प्राप्त किया कर लिया, लेकिन ये सभी इन सभी के पीछे हम जितना भी दौड़ते हैं उतना ही हम ज़्यादा इसमें उलझते जाते हैं। हमें हमारी जो लालच, हमारी जो लालसा है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मेरी तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। प्रभुता का शरण, ये जो कहा गया है कि जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आते हैं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा, यानी हर चांदनी रात के बाद जिस प्रकार एक काली रात आता है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी आता है। और इन सभी के पीछे भागना कि इन सभी भावनाओं को हमें कवि ने छाया बताया, इन सभी का छाया के समान बताया है, ठीक है। और हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपने वर्तमान परिस्थितियों में जीना चाहिए, उसके अपने अतीत के पीछे नहीं भागना चाहिए। आगे है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी जो यथार्थ है, जो हमारे सामने वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो अभी हम लोग जिस समय जी रहे हैं वही यथार्थ है, वही सत्य है। क्यों? और हमें उनका ही पूजन करना चाहिए या हमें ही उसी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो दुख की परिस्थितियां हों या फिर सुख की परिस्थितियां हों। क्यों? क्योंकि वही सत्य है, वही उसे ही हमें स्वीकारना चाहिए, भले ही वह कठिन हो। कठिन का मतलब हो कि चाहे वो दुखी हो या फिर सुखी हो, हमें उसे स्वीकारना चाहिए।
छाया मत छूना। हमें पुराने उन बातों को नहीं याद करना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास पिछले यानी जो है भूत में या फिर जो अतीत में हमारे पास बहुत सारा धन था, वैभव था, ख्याति थी, लेकिन अभी वो हमारे पास नहीं है। तो यदि हम उन बातों को याद करेंगे तो हमें वर्तमान में दुख होगा। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे कि हमारे पास कितना अच्छा ख्याति थी, धन था, दौलत था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो अभी जो है उसी पर हमें सुखी रहना चाहिए और उसी पर खुश रहना चाहिए। आगे कहा गया है, द्विधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अर्थात द्विधा हत साहस है कि आज के युग में मनुष्य अपने कर्म पर चलते चलते, यानी द्विधा हत साहस दिखता है पंथ नहीं। यदि जो मनुष्य है आज के जीवन में जब अपने कर्म के पथ पर चलता है तो वह चलते चलते रास्ता भटक जाता है। उसे दिखता है पंथ नहीं, उसे जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देते तो वो क्या होता है, हद साहस, अपना साहस भी खो बैठता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तो कवि इसमें कहते हैं कि देह सुखी हो, यदि हमारा शरीर बाहर से सुखी दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, पर मन के दुख का अंत नहीं। फिर भी यदि हमारे मन में दुख है कि हमारे मन में कोई तकलीफ, किसी हम याद को लेकर बैठे हुए हैं, तो उसका अंत नहीं है। भले ही हमारा शरीर किसी प्रकार का सही प्रकार से सुखी हो, लेकिन हमारे मन में दुख है तो उसका कोई भी अंत नहीं है। तो दुख है ना खिला शरद चांद आने पर, क्या हुआ जो फूल खिला रस बसंत जाने पर। अर्थात कि इंसान को कितने भी सुख सुविधाएं मिले वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। ठीक है, जो बाहर से दुखी सुखी दिखता है उसका मन किसी ना किसी कारण क्या होता है, दुखी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखिए किसी भी चीज को, खुद को दुखी, किसी भी छोटी सी बात जो होता है उसे भी हम लोग मान लेते हैं और अपने मन को क्या करते हैं, दुखी कर बैठते हैं। चाहे वो शरद ऋतु आने पर चांद का ना खिलना, यानी क्या हुआ जो, देखिए यहाँ दिया हुआ दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ, जब शरद रात आई तो यदि चांद नहीं खिला तो क्या हुआ, फूल रस बसंत जाने, जो क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अर्थात जब शरद रात आई उस समय चांद नहीं निकला, चांद नहीं खिला, और जब बसंत आया उस समय फूल नहीं खिला। हम इन छोटी छोटी बातों से भी अपने मन को क्या हो सकते हैं, दुखी मान लेते हैं और इसी में भी खुद विलाप करने लगते हैं या खुद को दुखी कर लेते हैं। तो इसमें बोलते हैं, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि जो चीज हमें मिले या ना मिले, वो चीज हमारे बस में हो या ना हो, उसे खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं, बल्कि हमें यथार्थ को, कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और एक उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। तो ये था इसका भावार्थ। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को ही हम देख लेते हैं। तो इसका प्रश्न उत्तर देखते हम लोग, क्या है प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न उत्तर अभी आप सभी के सामने आ जाएगा, यहाँ पे है। हाँ ये देखिए प्रश्न उत्तर है, कह रहा है कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। जो कवि है वो कठिन यथार्थ का मतलब होता है जो वर्तमान समय में हमारी जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान समय में जो घटित हो रहा है उसे स्वीकारने की, यथार्थ के पूजन यानी हमारे वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकारने की बात की है। क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि जो यही वर्तमान परिस्थितियां, जो यथार्थ है वही सत्य है। जो भूली बिसरी यादें हैं उससे हम याद करेंगे तो हमारे मन को और भी ज़्यादा दुख होगा, उससे हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसीलिए कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात कही है, अर्थात उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान समय में जो घटित हो रहा है उन्हें स्वीकारने की बात कही है। ठीक है, ये आप लोग लिखिएगा इसमें।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करने का अर्थ होता है इसका अर्थ बताना है। तो पंक्ति दी हुई है, इसका अर्थ आप सभी को स्पष्ट करना है। जो कहता है पंक्ति, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। प्रभुता का शरण, प्रभुता यानी जो बड़प्पन, जो हम अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए, हमारे अंदर बहुत ही यश आ गया, तो यश हो, धन है, ख्याति है इत्यादि हमारे अंदर है। तो प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा है। यहाँ मृग तृष्णा क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार एक जो हिरन रेगिस्तान में पानी की आस में भागता रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, और जब जो रेगिस्तान में जो रेत होता है उसमें जो सूर्य की किरण टकराती है बालू से, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहाँ पे वह पानी है, पानी का वहाँ पे कुंड है, तो वहाँ पे वह पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन वह हर एक क्षण गायब होता रहता है। तो उसी को कहा जाता है मृग तृष्णा। तो प्रभुता का शरण यानी बड़प्पन होने का एहसास क्या है? झूठा आभास है, बिंब केवल मृग तृष्णा है। जिस तरह हिरन रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य के किरणों की चमक को जल मानकर उसके पीछे भागता रहता है और उसे भी लगता है कि आगे पानी है, पानी है। इसी प्रकार प्रभुता का बड़ापन, जो हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा धन कमा लिए, हमें बहुत ही ख्याति आ गई, हमें बहुत प्रसिद्धि मिल गई है, वो सब क्या है? मृग तृष्णा के समान है। जिस प्रकार हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है, अर्थात जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद एक काली अमावस्या की रात भी आती है, उसी प्रकार हर सुखी क्षण के बाद एक दुख का भी क्षण आता है। अर्थात हमारे सुख जीवन में सुख आए दुख आए, हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इसका प्रश्न में आप लोग इस उत्तर को लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने है। तीसरा प्रश्न कहता है छाया शब्द यहाँ किन संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? देखिए, छाया यहाँ पे पहला जो ये पाठ शुरू हुआ था उसी में आप सभी को बताया था कि जो छाया का अर्थ क्या है? यहाँ पे जो अतीत है, हमारे जो बीत चुकी स्मृतियाँ हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, और उन्हें छूने के लिए कवि ने इसलिए मना किया है क्योंकि जब हम उन परिस्थितियों को, उन यादों को छूते हैं तो हमें और ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए हमें उन परिस्थितियों को, उन यादों को छूने से या याद करने से मना किया गया है, या फिर कवि ने मना किया है। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के सामने क्या कहता है, पढ़िए। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन, यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छाट कर लिखिए और यह भी लिखिए इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। देखिए, विशेषण के प्रयोग, विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का प्रयोग शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जैसे यथार्थ, यथार्थ तो है यानी सत्य तो है, लेकिन कठिन यथार्थ मतलब वो दुख हो या सुख हो दोनों को स्वीकार करना चाहिए। कठिन यथार्थ कैसे बोलते हैं? तो कठिन क्या है? विशेषण है, और यथार्थ तो यहाँ पे कहा गया है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? जैसे दुख दूना, यहाँ पे एक है दुख, दुख शब्द है और उसका क्या है? दूना, उसका विशेषता क्या है? दुगना यानी 2 गुना। ठीक है, यानी दुख के जो दुख से भी अधिक दुख, इसको बोलते हैं दुख दूना। जीवित क्षण, जीवित क्षण जो क्षण है वो चलयमान है, वो स्थिर नहीं है, वो चलयमान है। जीवित क्षण इस प्रकार है। एक रात कृष्णा, एक रात कृष्णा का अर्थ है कि एक रात की कालिमा या फिर अंधकार। ठीक है, शरद रात चौथा में हो जाएगा शरद रात। शरद रात का अर्थ है रात की रंगनी और मनोहकता, मोहकता। ठीक है, 5वां प्रश्न है मृग तृष्णा किसे कहते हैं और कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो मृग तृष्णा किसे बोलते हैं बताइए। अच्छा, मृग तृष्णा में आप सभी से
एक तो विज्ञान का भी प्रश्न सभी में, यदि आप सभी को पता होगा तो आप लोग उसे जरूर बताइएगा। जो मृग तृष्णा में होता है वो किस प्रभाव होता है? TIR होता है या फिर दूसरा कुछ होता है? बताइए। टोटल इंटरवल, ये आप लोगों को बताना है, साइंस का भी है। तो इसमें कहा गया है मृग तृष्णा किसे कहते हैं। तो मृग तृष्णा जब रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, चिलचिलाती गर्मी में जब रेगिस्तान के रेत में उस सूरज की किरणें पड़ती है तो वहाँ पे एक जल का कुंड जैसा प्रतीत होता है, और उसी कुंड के लालच में, उसी कुंड के पीछे पीछे जो हिरण है वो भागते रहता है, परंतु वहाँ कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है मृग तृष्णा। और यहाँ पे कविता में इसका अर्थ किसके लिए हुआ है? प्रभुता यानी बड़प्पन के लिए हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे बस इतना ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न, ठीक है, इतना ही प्रश्न है। देख लेते हैं एक बार कि इतने ही प्रश्न है या फिर और है। चलिए, इनका जो एक तो प्रश्न रह गया होगा तो उसे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। यदि आप लोगों को फिर भी नहीं आएगा तो उसे मैं फिर से करवा दूंगा। तो बताइए आप सभी को ये क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो और आप उन सभी को वीडियो को देखकर अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। तो आगे मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ, एक नई जोश के साथ। तो आप सभी को यदि किसी प्रकार का इसमें डाउट होगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जाने से पहले कविता से हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है। सीख यही मिलती है कि जो हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सुख हो या फिर दुख हो, क्योंकि हम सभी नहीं जानते हैं कि प्रकृति ने या फिर भगवान ने हमारे लिए आगे क्या सोच के रखा है, ठीक है। यदि हमारे सामने अभी दुख है तो हो सकता है भगवान हमारे लिए कुछ सुख सोच के रखे होंगे कि आगे में इन्हें अभी दुख देते हैं और या फिर आगे में इसे सुख मिलेगा। नहीं बोलते हैं कि भगवान हमें परीक्षा ले रहा है, तो परीक्षा का आशय वह हुआ कि यदि आप अभी दुख है तो आगे में आपको सुख अवश्य होगा। नहीं बोलते हैं कि हर चंद्रिका के बाद एक रात भरी कृष्णा है, तो कृष्णा आएगी तो फिर से चंद्रिका आएगा। जब काली रात के बाद यहाँ पे जब चंद्रिका के बाद कृष्णा, यानी जब चांद भरी रात, चंद्रमा भरी रात के बाद काली रात आएगी तो काली रात के बाद फिर तो चांद वाली रात आएगी, तो ये सिलसिला जारी रहेगा, चांद भरी रात, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं, दुख है सुख है सभी को हमें स्वीकार करना चाहिए और उन परिस्थितियों को भी डटकर सामना करना चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली क्लास।